Tiger by Adrian Rich. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. मतलब आन जेनिफर का टाइगर पर्दे पर उछल कूद कर रहा है। हैं? कोई टाइगर पर्दे पे कैसे उछल सकता है भाई? तो एक्चुअली आन जेनिफर ने टाइगर को इस तरीके से बनाया है कि लग रहा है कि वो पर्दे पे उछल कूद कर रहा है। ब्राइट टोपैज डेनिसन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो काफी ब्राइट है, काफी टोपैज है। टोपैज इन द सेंस जो बेसिकली टाइगर का जो कलर होता है उसी को टोपैज कलर बोलते हैं। तो काफी चमकीला कलर है उसका, जो उस ग्रीन वर्ल्ड का निवासी है। मतलब उस पूरे पर्दे पे सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही छाया हुआ है, वो ही निवासी है उस पूरे पर्दे का। They do not fear the man beneath the tree. उसे कोई फियर नहीं है भाई उस इंसान से जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। मतलब हो सकता है उस पूरे पर्दे पर एक आदमी को दिखाया गया हो, तो उस टाइगर को उस आदमी से भी कोई फियर नहीं है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो बहुत बहादुर है टाइगर। They pace in sleek chivalric certainty. जो उसकी स्पीड है निश्चित ही वो काफी बहादुरी से भरी हुई है, काफी पराक्रमी से भरी हुई है। मतलब उसकी आंखों में कोई फियर नहीं है। वो जब चल रहा है, वो जब भाग रहा है, तो उसकी स्पीड में लग रहा है कि हाँ यार, ये जो टाइगर है ये बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही बहादुर है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने बस ये देखा है कि आन जेनिफर ने जो टाइगर बनाया है वो काफी बहादुरी से भरा हुआ है, काफी चमकीला है, काफी शाइनिंग है, उसे किसी भी इंसान से कोई डर नहीं लगता। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें। आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। लेकिन आन जेनिफर जो इस टाइगर को बना रही हैं, आन जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उस वूल पे, वो उस ऊन पे कांप रही हैं। इन द सेंस जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन जिस हाथ से बनाया है वही हाथ कांप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवोरी निडल हार्ड टू पुल। यहां तक कि वो बड़ी मुश्किल से आइवोरी निडल, आइवोरी इन द सेंस हाथी के दांत की सुई, हाथी के दांत की सुई गाइस बहुत पतली होती है, यहां तक कि वो हाथी के दांत की सुई को भी ना खींच नहीं पा रही हैं। उनके हाथ इतने कांप रहे हैं, उनके हाथ इतने कमजोर हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड। मतलब जो अंकल की वेडिंग बैंड थी वो बहुत ही भारी है, मैसिव वेट है, जो बहुत ही हैवीली आन जेनिफर के हैंड पे बैठ चुकी है। इसका मतलब सीधा सीधा बता दिया कि आन जेनिफर की उंगलियां कांप क्यों रही हैं? बिकॉज उनके हाथ में जो शादी की अंगूठी है उसकी वजह से है। शादी की अंगूठी की वजह से हाथ कैसे कांप सकता है? तो बेसिकली ये दिखाना चाह रही है पूरे पोयम में एड्रियन रिच कि जो आंट है उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंस मिला हुआ है अपनी शादी से, उनको बहुत बिटर एक्सपीरियंस मिला हुआ है अपने हस्बैंड से, इसीलिए उनकी उंगलियां कांप रही हैं। इसलिए नहीं कांप रही कि वो बूढ़ी हो चुकी है, नहीं, बूढ़ी नहीं हुई वो, पर वो बहुत डरी हुई हैं, उनके पास बहुत बिटर एक्सपीरियंस है। क्या दिखा रखा है? द मैसिव वेट, अंगूठी है उसका वेट जो है काफी मैसिव है, काफी भारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको ये जो शादी है, उनको जो मैरिज लाइफ है वो काफी भारी लग रहा है, काफी मैसिव वेट लग रहा है उनको, जो उनकी उंगलियों पे काफी भारी रूप से बैठ चुका है। इन द सेंस आन जेनिफर इस चीज को निकाल नहीं पा रही है, इस बिटर एक्सपीरियंस से बाहर नहीं निकल पा रही। तो पहला पैराग्राफ टाइगर की बहादुरी को दिखाया गया है, और दूसरा पैराग्राफ उस हाथों को दिखाया गया है जिस हाथ से टाइगर बन रहे हैं, और वो हाथ काफी कांपते हुए हैं, काफी डरे हुए हैं। तो एक तरफ टाइगर जो बहुत बहादुर है, और दूसरी तरफ वो उंगलियां जो बहुत कमजोर हैं, बहुत डरी हुई हैं। लास्ट पैराग्राफ। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। मतलब जब आंट मर जाएंगी, अभी तो जिंदा है, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। अब गाइस आपने नोटिस किया होगा पूरे पोयम में कहीं भी आंट जेनिफर की बॉडी के बारे में, चेहरे के बारे में नहीं बात की। जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो वो घबराते हुए हाथ थे वो कहीं ना कहीं अभी भी अग्नि परीक्षाओं को ही झेल रहे होंगे जिसमें वो मास्टर्ड थी। मतलब उनके मरने के बाद भी उनको किस लिए याद किया जाएगा? उनके मरने के बाद भी उनके हाथ को उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद किया जाएगा कि उस बेचारी ने बहुत ही सारी अग्नि परीक्षाएं झेली हैं। लेकिन जो टाइगर उन्होंने पर्दे पे बनाया था वो आज भी उसी प्राउड के साथ, उसी घमंड के साथ और बिना किसी हिचकिचाहट के कूदता रहेगा, भागता रहेगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक तरफ जो आन जेनिफर मरने के बावजूद भी उनको घबराते हुए ही याद किया जाएगा कि यार वो बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी, और दूसरी तरफ कभी भी देख लो उस टाइगर को, वो कहीं ना कहीं भागते हुए ही और अनअफ्रेड दिखाई देगा। तो गाइज ये पोयम क्या कहना चाह रही है? तो ये पोयम एक महिला के इनर फीलिंग को बता रही है
कि अंदर से वो अपने आप को टाइगर फील कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज लाइफ वो काफ़ी डरी हुई है। मरने के बावजूद भी उनको याद किया जाएगा कि वो बहुत डरी हुई रहती थी, लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया है वो काफ़ी बहादुरी के साथ, काफ़ी घमंड के साथ, बिना किसी डरे हुए भागता रहेगा। तो ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग मेल सोसाइटी के ऊपर दिखाई गई है। हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम अपनी कोर्स की सबसे छोटी पर सबसे डीप पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके एक एक वर्ड का बड़ा डीप मीनिंग है। और पोएम का नाम आपको यहां दिख ही रहा है, ऑन जेनिफर टाइगर, जो कि लिखी है एडरिन रिच ने। तो पोएम के एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हुए, ऑन जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब यहां पे एक चीज देखने वाली है, जो सबसे स्टार्टिंग के दो वर्ड्स है, आंट जेनिफर। अब यहां पे आप सोच रहे हो कि यहां पे इतनी खास बात क्या है यार। एक चीज यहां ऑब्जर्व करने वाली है कि पोएट ने कितनी ब्यूटीफुली आंट जेनिफर का नाम लेके उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। पोएट ने ये नहीं कहा माय आंट जेनिफर, या पोएट ने पहले आंट जेनिफर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उसके बारे में कुछ बताया नहीं उनके बारे में। उन्होंने बस सिंपल बोल दिया आंट जेनिफर। जैसे आंट जेनिफर को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम पर्सनली जानते हैं जेनिफर को, और वो हमारी भी आंट है। तो बड़े अच्छे से पोएट ने इंट्रोड्यूस किया आंट जेनिफर को। अब यहां पे नेक्स्ट चीज जो देखने वाली है वो अपोस्ट्रोफी एस और टाइगर्स। मतलब क्या है, ये जो टाइगर्स हैं ये आंट जेनिफर की प्रॉपर्टी है, आंट जेनिफर को बिलोंग करते हैं। आगे क्या लिखा है, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। सबसे पहले समझते हैं प्रैंस का क्या मतलब होता है। प्रैंस का देखो मतलब होता है वॉक करना, थोड़ा उछलते हुए वॉक करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ी खुशी के साथ वॉक करना। जैसे कि ये लड़की यहां वॉक तो कर रही है, पर भाई थोड़ा उछलते हुए, थोड़ा लहराते हुए, थोड़ी कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ यहां पे वॉक कर रही है वो। और इसी तरीके से ये जो हॉर्स है, मैं यहां पे एक चीज बस क्लियर करना चाहता हूं, प्रैंस का मतलब भागना नहीं होता। जैसे ये हॉर्स वॉक कर रहा है पर थोड़ा उछल के वॉक कर रहा है, इसे हम कहते हैं प्रैंसिंग। तो ये जो टाइगर्स हैं ये प्रैंस कर रहे हैं, खुशी से थोड़ा वॉक कर रहे हैं उछलते उछलते अक्रॉस अ स्क्रीन। अब ये स्क्रीन क्या है, देखो यार, आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा एम्ब्रॉयडरी क्या होती है। एम्ब्रॉयडरी को हम हिंदी में कढ़ाई भी कहते हैं। बेसिकली जब हम किसी कपड़े के ऊपर नीडल, सुई और धागे से डिजाइन बनाते हैं अलग अलग, उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। और इसका स्क्रीन का भी यहां पे क्या मतलब है, ये देखो होता क्या है। देखो प्रोफेशनल जो एम्ब्रॉयडरी के वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक फ्रेम लेते हैं, इस फ्रेम में कपड़े को स्ट्रेच करके लगा देते हैं, और एक ऊपर जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो इस स्क्रू से इस फ्रेम को टाइट कर देते हैं, ताकि जो ये क्लॉथ है ये स्ट्रेच होके इस फ्रेम में फंसा रहता है, और इस पे आप डिजाइनिंग कर सकते हो। इस पे बेसिकली कोई सिलवट्टे नहीं आते हैं, फोल्ड नहीं होता, ये जो एकदम स्ट्रेच हुआ हुआ है। अब ये फ्रेम के स्ट्रेच कैसे होता है, फंसता कैसे, ऑब्वियसली हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट अगर आपको फिर भी जानना है तो 2-3 मिनट की यूट्यूब वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगी। सर्च कर लो यूट्यूब पे जाके हाउ टू फ्रेम क्लॉथ इन एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, तो ऐसा कुछ जाके सर्च करो, आपको आराम से मिल जाएगा। तो होता क्या है, जब हम इस फ्रेम में फंसा देते क्लॉथ को, तो हम फिर उस पे नीडल, सुई, धागे से हम ऐसे कोई भी तरीके, ऐसी या किसी भी तरीके की हम इस पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो अब यहां पे क्या है, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस द स्क्रीन, यानी आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो बेसिकली उनके द्वारा बनाया गया सिंपल एक कढ़ाई का डिजाइन है एक कपड़े के ऊपर। तो वो जो टाइगर है बेसिकली उन्होंने जो बनाए हैं टाइगर, उन्होंने जो सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी करे हैं, वो टाइगर उछल रहे हैं, उछलते हुए चल रहे हैं उस क्लॉथ पे। अब आगे क्या कहा गया है, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टाइगर्स की बात करी गई है और यहां पे बड़ी खतरनाक वोकैबुलरी फेंकी गई है। चलो पहले वर्ड्स का मतलब देखते हैं। टोपाज का क्या मतलब होता है, बेसिकली टोपाज होता है एक स्टोन होता है, इस तरीके का स्टोन होता है, और वो बहुत शाइनी होता है, चमकता है। और जैसे कि आप इस स्टोन का कलर भी देख सकते हो, टाइगर्स का भी कलर कुछ ऐसा ही होता है, गोल्डन तरीके का, थोड़ा लाइट गोल्डन तरीके का। तो टाइगर्स को यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है, टाइगर्स जो है वो ब्राइट टोपाज है, चमकते हुए हैं टोपाज की तरह, टोपाज के पत्थर की तरह है, और वो डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन है।
डेनिजन का क्या मतलब होता है? डेनिजन का मतलब होता है नेटिव होना किसी जगह का। अब नेटिव का क्या मतलब होता है? भाई जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली का नेटिव हूं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मैं दिल्ली का डेनिजन हूं। तो जो टाइगर्स हैं वो डेनिजन है, नेटिव है, कहां के? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। सिंपल वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्या मतलब है भाई? फॉरेस्ट के वो डेनिजन्स हैं। तो अब यहां पे देखने वाली क्या बात है, ऑल्दो ये टाइगर सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन है कपड़े पे बने हुए, पर हम यहां पे देखो कितना हम इंटेंसली उन्हें पर्सोनिफाई कर रहे हैं। हमने उन टाइगर्स को सिर्फ एक कढ़ाई के डिजाइन को ब्राइट टोपाज कहा, फिर हमने उनको इमेजिन किया उस कढ़ाई के कपड़े के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर कि डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में है वो। तो हम उन टाइगर्स को बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड में रियलिस्टिकली सोच रहे हैं, हम उन्हें पर्सोनिफाई कर रहे हैं सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी को। ऐसा क्यों है ये आपको पोएम के एंड तक आते आते समझ में आ जाएगा। आगे क्या कहा गया है? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मतलब क्या है, इन टाइगर्स को जो हम वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में सोच रहे हैं वहां पे ट्रीज है और उन ट्री के पीछे खड़े हैं मेन जो कि प्लान कर रहे हैं कैसे इन टाइगर्स को मारा जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। पर इन टाइगर्स को उन मेन, उन आदमियों का, उन मेल्स का कोई डर नहीं है, चाहे वो कितनी ही प्लानिंग कर ले। अब यहां पे मेन को, मेल्स को क्यों स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है, ये भी चीज आपको पोएम के एंड तक समझ में आएगी। आगे क्या कहा गया है? दे पेस इन अ स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। जो टाइगर्स हैं, अब यहां पे दोबारा खतरनाक वोकैबुलरी फेंकी गई है, पहले वोकैबुलरी को समझते हैं। दे पेस यानी टाइगर्स जो हैं वो चल रहे हैं स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी के साथ। अब सबसे पहले समझते हैं शिवलरिक क्या होता है। देखो यार, जो एंशियंट टाइम के नाइट्स होते थे, एंशियंट टाइम्स के योद्धा थे, उन्हें नाइट्स कहा जाता था। और आपने ये फोटो में जो नाइट है इसको कई मूवीज और शोज में देखा होगा। बेसिकली इन नाइट्स के कोड ऑफ ऑनर को शिवलरिक कहा जाता था। अब कोड ऑफ ऑनर क्या होता है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल चीजें जैसे करते हैं उसको कोड ऑफ ऑनर कहा जाता है। जैसे लॉयर्स जो हैं उनका कोड ऑफ ऑनर क्या है कि भाई जो जज है उसे माय लॉर्ड या योर ऑनर कह के वो बोलते हैं, तो ये उनका कोड ऑफ ऑनर है, चीजें करने का तरीका है। अब ये जो नाइट्स थे इनका चीजें करने का क्या तरीका था? इनका तरीका था भाई ये हर चीज बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करते थे, डिसाइसिवनेस के साथ करते थे, और ये लोगों को बहुत कर्टेशियसली, बहुत अच्छे से डील किया करते थे। तो ये जो टाइगर्स हैं, ये जो चल रहे हैं, ये शिवलरिक सर्टेनिटी यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, डिसाइसिवनेस के साथ चल रहे हैं। इनको कोई भी डाउट नहीं है अपने एक्शन के ऊपर। और स्लीक का मतलब क्या होता है? स्लीक का मतलब होता है स्मूथ। तो अब ये तीन वर्ड्स का मोटा मोटा क्या मतलब हुआ कि ये टाइगर्स चल रहे हैं बिल्कुल स्मूथली, यानी इनके कदम कोई डगमगा नहीं रहे, कोई भी डाउट नहीं है इनको अपने स्टेप्स पे, और ये अपने काम को जो कर रहे हैं, अपनी मूवमेंट जो कर रहे हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी सर्टेनिटी के साथ कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए अगले स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि आंट जेनिफर के अभी करंट क्या हालात हैं। तो अब यहां पे क्या कहा गया है? आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फ्लटरिंग का क्या मतलब होता है? फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना। आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो अपनी वूल को, जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, डिजाइन बना रही हैं, उसको संभालते हुए, उसको यूज करते हुए कांप रही हैं। फाइंड इवन आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और उनके लिए अपनी नीडल तक को खींचना, उस क्लॉथ के अक्रॉस डिजाइन को बनाने के लिए उस नीडल को खींचना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उन्हें हार्ड लग रहा है। आइवरी का क्या मतलब होता है? देखो, जब हम एलिफेंट के टस्क या फिर सींग से कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं उसे हम आइवरी कहते हैं। तो आइवरी नीडल का क्या मतलब हुआ कि जो नीडल है वो एलिफेंट के टस्क से बनाई गई है, उसके सींग से बनाई गई है। तो आंट जेनिफर के लिए वूल संभालने में उनके हाथ कांप रहे हैं और उनके लिए नीडल खींचना भी बड़ा मुश्किल है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्यों आंट जेनिफर इतने पेन में है, क्यों उनके लिए चीजें इतनी मुश्किल है। अगली लाइन में हम मेन मुद्दा अब डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत है आंट जेनिफर की लाइफ में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। यहां पे अब हमें मेन चीज पता चली है कि अंकल का जो वेडिंग बैंड था,
अब यहाँ पे दोबारा अपॉस्ट्रोफी एस है, तो यानी जो वेडिंग बैंड है वो अंकल को बिलोंग करता है। फॉरेन में क्या होता है भाई, शादी के बाद आप जो दुल्हन है उसे एक वेडिंग बैंड पहनाया जाता है, और आंट जेनिफर के लिए वो वेडिंग बैंड एक हथकड़ी से कम नहीं है। तो आंट जो अंकल का, हमारे अंकल का जो वेडिंग बैंड है उसका वेट जो है वो बहुत मैसिव है। इस वर्ड को देखो, बहुत मैसिव वेट है, और वो आज भी आंट जेनिफर के हाथ पे हेवीली, बहुत भारी बन के बैठा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि उसका वेट जो है वो लिटरली हैवी है। यहाँ पे क्या सिग्निफाई करना चाहता है जो हमारा पोएट है वो, कि जो अंकल से शादी हुई है आंट की, वो शादी आंट के लिए हमारी एक हॉरर से कम नहीं है, एक टेरिफाइंग एक्सपीरियंस से कम नहीं है। हमें नहीं पता कि अंकल ने आंट को फिजिकली अब्यूज किया है या इमोशनली अब्यूज किया गया है, उनके साथ क्या हुआ है हमें ये नहीं पता। पर हाँ, हमें ये पता है कि आंट जेनिफर की फिंगर्स कांपती हैं, उनके लिए नीडल तक पुल करना मुश्किल है। उनके जो वेडिंग बैंड था उसका वेट जो है आंट को बहुत मैसिव, बहुत भयंकर लगता है, और आज भी वो भारी सा बैंड जो है वो आंट के हाथों पे बंधा हुआ है। तो मतलब हमारी आंट बहुत पेन फील कर रही हैं अपने अंकल की शादी के साथ। अब हमें लास्ट स्टैंजा में पोएट इमेजिन करवाएंगी कि क्या सिनेरियो होगा जब आंट जेनिफर की डेथ होगी। व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। मतलब क्या है, उनकी डेथ पे उनके डरे हुए हाथ, उनके कांपते हुए डरते हुए हाथ बेजान होके उनकी बॉडी पे होंगे, स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स का क्या मतलब होता है, लाइफ के आपके बहुत बुरे एक्सपीरियंस जो बहुत लंबे समय तक चले हों। तो मतलब क्या है, जब आंट जेनिफर की डेथ होगी उनके हाथ तब भी रिंग्ड होंगे, बंधे हुए होंगे उन बुरे एक्सपीरियंसेस से जिनसे उनको मास्टर किया गया अंकल के द्वारा। अब मास्टर को यहाँ पे थोड़ा सा, मास्टर जो वर्ड है ना वो एक स्लेव और स्लेव ओनर के रिलेशनशिप को जताता है, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में है। ऑब्वियसली आंट जेनिफर के साथ शायद ऐसा बर्ताव ना किया गया हो, पर यहाँ पे मेन मुद्दा यार क्या है कि जब आंट जेनिफर की डेथ होगी तब तक अंकल उनके साथ रहेंगे, उनकी लाइफ में वो हॉरर, वो टेरर, वो दुख, वो दर्द बनाए रखेंगे, और उनकी जिंदगी जो है आंट जेनिफर की, हमें यहां पे एक चीज जानने को पता चली है कि उनकी डेथ तक उनकी जिंदगी में दुख भरा हुआ है, और उनकी जिंदगी जो है अंकल ने बर्बाद कर दी है उनको मास्टर करके, और उनको उन ऑडियल से बांध के। अब यहां जो स्टिल रिंग्ड है वो सिर्फ उनके हाथों को नहीं दर्शाना चाहता, ऑल द वर्ड रिंग्ड यूज किया गया है, पर वो उनके हाथ या उनकी उंगलियों को नहीं दर्शाना चाहता। ये दर्शाना चाहता है एक्चुअल में आंट जेनिफर की पूरी कंप्लीट लाइफ को, उनकी डेथ तक, उस टेरर को जो उनके हाथों में उनके मरने के बाद भी बचा हुआ है, जो अंकल ने उनकी लाइफ में जुल्म ढाए हैं। और यार अगर हम सोचें, शायद हम अपनी लाइफ में एक आंट जेनिफर को जानते हैं और एक अंकल को जानते हैं जो हमारी आंट को तड़पाते हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, मतलब जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने कढ़ाई करे थे, एम्ब्रॉयडरी करे थे क्लॉथ के ऊपर, विल गो ऑन प्रांसिंग, जिसका मतलब मैंने बता ही दिया था, प्राउड एंड अनअफ्रेड, मतलब गर्व से भरे हुए, जिन्हें किसी का भी डर नहीं है, वो टाइगर्स जिंदगी भर हमेशा के लिए उस क्लॉथ पे बने रहेंगे। अब देखो यहां पे मैं फर्स्ट स्टैंजा की तरफ जाके आपको इस पोएम के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। फर्स्ट पैराग्राफ में या स्टैंजा में क्यों टाइगर्स को इतना ज्यादा पर्सोनिफाई किया गया था, क्यों उन्हें इतना ब्यूटीफुल और क्यों उन्हें इतना बहादुर बताया गया था। क्योंकि देखो आंट जेनिफर के लिए जो टाइगर्स उन्होंने बनाए वो एक तरीके से उनके लिए आइडल थे। और हम एक चीज समझो, हमारी लाइफ में भी यही होता है, हम उन लोगों या उन चीजों को अपना आइडल मानते हैं जो कि जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, जो कि हमारे फियर से जीत चुके हैं, जिनके अंदर हमारे जैसे फियर्स बिल्कुल भी नहीं है। अब आंट जेनिफर की जो लाइफ थी, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा क्या फियर था? मैन का, आदमी का डर। और जो टाइगर्स हैं, नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज, उन्हें किसी भी आदमी का डर नहीं है, वो बिल्कुल अनअफ्रेड हैं, वो बहुत शिवलरिक हैं,
बहुत स्मूथ वॉक करते हैं, कॉन्फिडेंस है उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ में पावर है जो पावर आंट जेनिफर को अपनी लाइफ में कभी नहीं मिली। तो यहां पे हमारी पोयम ये कहना चाहती है।